नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट अलवर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मेमरू गुरु नफीस खान। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विसर्ग संधि। तो देखो दोस्तों, पहले तो हम विसर्ग संधि को पढ़ते समय आपको एक छोटी सी बात बता दें कि बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है, सर संधि पढ़ तो लेते हैं, हमें याद नहीं होती। तो याद करने का एक छोटा सा तरीका है, मैं इसके लिए एक बहुत ही शानदार तरीका लेके आया हूँ, जिसमें एक छोटे से हमारे सिंगर हैं, आपने नाम सुना होगा यो यो हनी सिंह, उसके जरिए मैं आपको एक पूरी संधि पढ़ा दूंगा। छोटी ट्रिक है, बहुत आनंद आएगा। उससे पहले लेकिन मैं आपको बता देता हूँ परिभाषा क्या है। पहले तो हनी सिंह का क्या मतलब है, उन्होंने हमारे को टीचर बता रहे थे, बाढ़ को हरियाणा के टीचर थे, आज थाने विसर्ग संधि पढ़ाने लाग रहा हूँ। तो मैंने कहा सर विसर्ग क्या होता है ये बता दो। तो उन्होंने कहा बेटा यो और यो विसर्ग हो गया करे। क्या बोला? यो यो। तो मेरे दिमाग में कौन आ गया? यो यो हनी सिंह। तो पहली बात तो हम यो से समझेंगे इस चीज को, यो यो हनी सिंह का नाम से। तो यो यो क्या होया करे? विसर्ग होया करे। आप परिभाषा सुनो, मन है प्लस अनुकूल और मन है प्लस जय। शब्द सरल है, ये है स्वर, सॉरी प्लस से पहले विसर्ग, प्लस से पहले विसर्ग। इन दोनों में प्लस से पहले क्या है दोस्तों? विसर्ग है, विसर्ग है। और एक में है स्वर और एक में क्या है दोस्तों? व्यंजन है बाद में। ये देखो, ये स्वर है, ये व्यंजन है। तो ये तो निश्चित है विसर्ग संधि की परिभाषा बहुत ही आसान है कि विसर्ग के बाद स्वर हो चाहे विसर्ग के बाद व्यंजन हो, वर्णों का मेल होगा तथा जो परिवर्तन होगा उसे हम कहते हैं दोस्तों विसर्ग संधि। अब देखिए दोस्तों, जैसे मन है प्लस अनुकूल बराबर मनोनुकूल और मन है प्लस जय बराबर मनोज। ये बने कैसे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन परिभाषा में ध्यान रखना। कई बार पेपर में पूछ लेता है कौन सा विकल्प सही नहीं है, विसर्ग प्लस स्वर सही है, विसर्ग प्लस व्यंजन ये भी सही है, विसर्ग प्लस विसर्ग हो सकता है क्या? नहीं, प्लस के बाद कभी विसर्ग होता ही नहीं सही। जैसे मान लो कोई वर्ड लिख दिया मैंने प्रातः, प्लस के बाद कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो विसर्ग बाद में कभी भी नहीं आ सकता है दोस्तों, एक बात तो ये तय है। अब आपको एक बात समझानी है कि ये विसर्ग संधि इसके बाद आपको कैसे पता लगेगा। मान लीजिए मैंने हनी सिंह का नाम लिया, ये कौन है? यो यो हनी सिंह। तो मैं हनी सिंह के पास गया एक दिन, ऐसे ही हनी सिंह से पूछा, कहानी है, जस्ट इमेज करो एक कि यार हनी सिंह वही बंदा है क्या जिसने शराब के ऊपर गाना गाया, आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी कर ली है 4 बोतल वोदका। तो मैंने कहा यार हनी सिंह तूने देश का कबाड़ा कर दिया, तुझे देश की संस्कृति के बारे में कोई मतलब नहीं है। तो उसने कहा यार बता, मुझसे खेती बाड़ी के बारे में पूछ, मुझसे देश के बारे में पूछ। तो मैंने कहा खेती बाड़ी के बारे में तेरे को नॉलेज है? तो हनी सिंह ने बोला हाँ। चलो उससे 3 प्रश्न खेती बाड़ी पूछते हैं कि हनी सिंह ये बता, अनार के आगे अगर कपास की फसल आ जाए तो क्या होगा? इसको ध्यान से समझना, यानी कि नियम बन गया ये कि अगर विसर्ग से पहले ए हो सामने, कै पे सैफे हो तो क्या होगा? अनार के आगे कपास की फसल आ जाए तो क्या होगा? अब हनी सिंह को बोल रहा भाई यार कि में बिना हुए ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों। चलो मैंने दूसरा पूछा कि अनार के आगे अगर इमली और उल्लू की फसल आए तो क्या होगा? इमली और उल्लू की, सॉरी अब की बार इमली और उल्लू के आगे कपास की फसल आए तो क्या होगा? चलो एक बार बाद में देखें, कपास की फैसले। देखो दोस्तों, अनार के आगे कपास की फसल आए तो क्या होगा? हनी सिंह से पूछ रहे हैं। तो बोल रहा भाई अगर एक खेत में अनार दूसरे खेत में भी अनार तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मन है प्लस कै रख दूंगा कामना, तो दुनिया करेगी मनोकामना। जो बच्चे करेंगे ना मनोकामना, वो निस्संदेह गलत होगा। मन है धन कामना, क्या बनेगा? मन है कामना ही रहेगा दोस्तों। ये एकदम शुद्ध शब्द है, वर्तनी दृष्टि से भी मनोकामना करने वाला गलत होगा। पे देखो, प्रातः है, सॉरी अधः धन पतन कर देता हूं, अधः धन पतन, तो क्या होगा? अधोपतन नहीं होगा, शुद्ध होगा अधः पतन। कि अगर ए के सामने कै पे सै पे कुछ भी आए तो अपन को कैसे करना है? जो कहते हो से लगा के देखते हैं। अंत है धन स्थ, क्या हुआ दोस्तों? अंत है स्थ, फै लगाओ। मन है धन फल। आप किसी भी टीचर को ये वर्ड दो, मन है धन फल, 100% वो मनोफल करेगा, वो गलत होगा दोस्तों। अगर विसर्ग से पहले ए की आवाज आ रही है, मने ए की आवाज, सामने इनमें से कोई सा भी आ रहा है तो क्या रहेगा? ज्यों का त्यों। जैसे मन है फल ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
मन है धनफल बराबर मन है फल। आगे देखो, अगर हनी सिंह ने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर इमली और उल्लू के आगे कपास की फसल आती है, फिर से देखो के पे से फे आए तो क्या हो। तो हनी सिंह ने बोला भाई अगर एक खेत में इमली और उल्लू है और दूसरे में के पे से पे कपास की फसल है तो निश्चित है फसल क्या हो जाएगी, शय से षटकोण सड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, आपको शय षटकोण लगाना है। जैसे परिही धनकार, इसका क्या हो जाएगा, शय। परिष्कार, दुहु धन परिणाम, दुहु धन उ आ रहा है, देखो इधर उ आ रहा है, आपकी बार उ आ रहा है, दु परिणाम तो क्या होगा दोस्तों, से लगा दो आप तो, दुष्परिणाम। कितना सरल है ये। अनार के आगे कपास की फसल आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इमली उल्लू के आगे कपास की फसल आए तो फसल सड़ जाएगी। अब की बार मैंने बोला अगर अनार के आगे अनार आ जाए तो क्या होगा, प्लस से पहले भी है प्लस के बाद भी है, तो हमें इन तीनों को मिलाकर क्या करना है, ओ बेटे ओ करना है। जैसे है मन है धन अनुकूल, अनुकूल क्या बन गया, मैं इसमें से ए निकालो, इसमें से ए निकालो और ये विसर्ग निकालो, तीनों क्या गया देखो दोस्तों, इसमें से ए निकाला, इसमें से ए निकाला, ये विसर्ग निकाला, तीनों क्या कर दिया ओ, ये रह गया मन ओ नुकूल, जोड़ो मैं, ने में ओ जोड़ो नो नुकूल, मनोनुकूल। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीका है कि अनार के आगे कपास आए तो क्या फर्क पड़ा, इमली उल्लू के आगे कपास आए तो सड़ जाएगी, अनार के आगे अनार आए तो क्या होगा। चलो दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। अच्छा, इनसे रिलेटेड मान लो एक वर्ड दे दिया मैंने, एक शब्द दे दिया तप है धनपूत दे दिया, तो आप कौन सा नियम लगाओगे, तप है ए की आवाज आ रही है, तप है ए, सामने पे आ रहा है तो नियम लगेगा ये, ऐसे कैसे रहेगा, तप है पूत। ये नियम आपको ऑटोमेटिक समझ नहीं होंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, हनी सिंह से नेक्स्ट गणा गवा के देखते हैं। 3 सवाल क्या थे, अनार के आगे कपास आए तो कपास की फसल के पे से पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इमली उल्लू के आगे कपास की फसल आए तो फसल सड़ जाएगी, और अनार के आगे अनार आए तो ओ बेटे। अब नेक्स्ट की ये ध्यान रखना, मात्रा है तो रे, मात्रा है तो रे, नहीं है तो ओ, नहीं है तो ओ, मात्रा है तो रे और नहीं है तो ओ। देखते हैं दोस्तों क्या करना पड़ता है। मात्रा है तो रे, विसर्ग से पहले अगर मात्रा है तो रे करो, नहीं है तो ओ करो। जैसे मात्रा है तो रे कैसे, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा धनु प्लस में ज्ञान कर दिया दोस्तों, धनु प्लस में ज्ञान एक, और मन है प्लस में जय। क्या करना है दोस्तों, धनु प्लस का ज्ञान का, विसर्ग से पहले उ है, क्या मात्रा है, यस उ की मात्रा है, ए की तो मात्रा नहीं होती, अरे मात्रा है तो इसका करो रे, धनु और आदर है अगले के सर पर धनुर्ज्ञान, और नहीं है तो ओ करो, इसका ओ की मात्रा लगा दो, मैं ने ओ जय। विसर्ग से पहले ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो सीधा सा तरीका है, मात्रा है तो रे और नहीं है तो ओ। एक बात और ध्यान रखना, हनी सिंह का गाना आता ना, चश्मे को हटाओ ये करके दिखाओ, ऐसे ही अगर किसी वर्ड में आ जाए, मान लो आशीर्वाद एक वर्ड दे दिया और बोलेगा टुकड़े करो, तो जब भी आदर आता है आदर ए को हटाओ, फिर से पीछे विसर्ग लगाओ, टुकड़े हो जाएंगे। जैसे दुर्ग दे दिया, दुर्ग आदर हटाओ पीछे विसर्ग लगाओ, दुहु धन गया दुर्ग। तो बहुत ही सरल तरीका है, मात्रा है तो रे, नहीं है तो ओ। एक वर्ड देता हूँ आपको, यजुहु धन वेद, क्या करना है, इसका करना है रे आदा, ये जू और आदर है अगले के सर पर, यजुर्वेद। और एक और देखते हैं, मान लो मैंने दिया यश है धन दा, तो मात्रा है नहीं है, आगे कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए करना है ओ, तो ये शोदा, ये हमारे नियम हुए। अगला नियम बहुत ही सरल तरीका है, उसे हम देखते हैं। देखो दोस्तों, विसर्ग से पहले चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, और सामने अगर आ जाए चे
हाँ, च आ जाए, छ आ जाए या श आ जाए, तीनों में से कुछ भी। वैसे इन्हें कहते हैं तालु वर्ण। क्या बोलते हैं? तालु वर्ण। ये दोनों और ये। तो क्या होगा? विसर्ग से पहले कुछ भी हो, कुछ भी, और सामने आ जाए टे, ठे या शे षटकोण, तो क्या होगा? ये मूर्ध वर्ण। और विसर्ग से पहले कुछ भी आ जाए, कुछ भी, और सामने आ जाए ते, थे और ये से। दोस्तों ये अगर वर्ड है, बहुत ही आसान तरीका, शुरू के दो छे छे, फिर से, फिर टे टे, फिर से षटकोण, ये ते थे, फिर से। ये दंत वर्ण है। सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न, ते थे और से कौन से वर्ण है? ये दंत वर्ण है। कुछ भी आ जाए तो हमें करना कुछ नहीं है। कुछ भी का मतलब पहले तो चाहे कुछ भी हो, ए हो, आओ, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सामने इनमें से कुछ भी आए तो विसर्ग के स्थान पर अपने अपने शय बन जाते हैं। ये शय, इसका ये शय आ जाएगा, और इसका ये शय स्लेट वाला आ जाएगा। अब सुनो, छ लगाओ, छ लगाओ, छ लगाओ, तीनों लगा के दिखाता हूँ। निहि धन चित लगाता हूँ, तो क्या करना होगा? इसकी जगह छ लगा दो। निश, अब छ को ई की मात्रा के अंदर ले लो, छ को निश्चित, छ लगाओ। निहि धन छल, ऑटोमेटिक क्या हो गया दोस्तों? से निश छल, से लगाओ। यश धन शरीर, तो इसके स्थान पर ये वाला से आ गया, ये शरीर। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है दोस्तों, इनमें से कुछ भी आए तो यश है, अगर इनमें से कुछ भी आए तो यश है। जैसे धनु धन टंकार, अब ये आ गया टे, तो लगाना तो यही से है, धनु से टंकार। या फिर एक और आता है अनु धन टुप, अनुधन टुप, ऑटोमेटिक से आ जाएगा, अनुस टुप। देखिए दोस्तों, से नमः प्लस ते, ऑटोमेटिक से नमस्ते, ठीक है। दुहु धन साहस, ऑटोमेटिक से दुस्साहस। कितना सरल और आसान तरीका है दोस्तों कि अगर हम चाहें तो केवल विसर्ग के स्थान पर से लगाना है। अब मैं आपको इसका लास्ट नियम बताने जा रहा हूँ, इसके बाद हमारी संधि समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर विसर्ग से पहले ए हो और सामने ए हो तो ओ होता है, लेकिन अगर ए को छोड़कर अन्य स्वर आए तो क्या हो? अन्य स्वर आए तो क्या होगा दोस्तों? ये विसर्ग हट जाएगा। बस बहुत ही शानदार नियम है। जैसे मैंने दे दिया अतः प्लस में एव, ये विसर्ग हट गया, क्या बन गया? अतः एव। वैसे ये हिंदी का अपवाद नियम है, क्योंकि अगर मैं मेरा नाम लिखूं नफीस तो मात्रा बढ़ती है, मात्रा जुड़ती है। ऐसे नहीं लिख सकता मैं ने फे ई से, स्वर कभी बीच में नहीं आते हैं। एकमात्र नियम है जिसकी वजह से स्वर बीच में आ रहा है। तो अगर मान लो मैं दे दूं मन है धन इच्छा, प्लस से पहले ए आ रहा है, ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो हमें केवल विसर्ग हटाना है। शब्द बनेगा मन इच्छा। जो लोग समझते हैं ये वर्ड गलत है, समझ लेना, वो पेपर में फेल हो जाएगा। अगर विसर्ग आ रहा है तो तुम्हें ऐसा शुद्ध मानना पड़ेगा। तो दोस्तों एक तो नियम ये है। एक वर्ड और देख लेते हैं। मान लो तप है धन उत्तम दिया, तो क्या करना है? विसर्ग हटाना है। तप उत्तम, वर्तनी की दृष्टि शुद्ध। अगर ये होता तप प्लस उत्तम तो इसमें दीर्घ संधि गुण संधि हो जाती, तपोत्तम हो जाता, लेकिन यहाँ पर विसर्ग लग रहा है। अब लास्ट नियम देखो, सॉरी इसको मिटाना ही पड़ेगा। अगर ई और ऊ के सामने दोस्तों विसर्ग से पहले ई ऊ है, सामने रे आता है, तो ये हट जाता है और ये दोनों कैसे हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। ई का बड़ी ई हो जाएगा और ऊ का बड़ा ऊ। इतना ध्यान रखना आप। अगर ई और ऊ के सामने रे आता है तो ये दोनों हो जाएंगे बड़े और विसर्ग हट जाएगा। जैसे निहि धन रोग, ऑटोमेटिक से हटाओ, ये बढ़ गया निरोग, क्योंकि इसकी मात्रा हो गई बड़ी। और दुहु धन रम्य, इसे हटाओ, ये बन गया दुरम्य। एक लास्ट वर्ड सुहु धन राज, इसे हटाओ सुराज।
तो दोस्तों कुछ नहीं करना, विसर्ग से पहले अगर ई और उ आता है तो इन्हें हटाओ और मात्रा बड़ी करके जोड़ दो। तो ये हमारे संधि का कंप्लीट चैप्टर फिनिश होता है। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपने नंबर दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।